नमस्कार, स्वागत है एमपी समाचार में। चलिए देखते हैं एमपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश की बस दुर्घटना के कारणों का पता लगाएगी विशेषज्ञ समिति। रीवा जिला प्रशासन ने यहां 2 दिन पहले हुई एक बस दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है, जो भविष्य में ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्ति रोकने के उपाय भी सुझाएगी। यह जानकारी अधिकारियों ने रविवार को दी। इस बस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई थी और 40 अन्य लोग घायल हो गए थे। यह हादसा शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे थ्योथर कस्बे के पास उस समय हुआ जब तेलंगाना के हैदराबाद से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जा रही बस मध्य प्रदेश के रीवा जिले की सुहागी घाटी के एक पहाड़ी सड़क की ढलान पर ट्रेलर के टक्कर से इस बस के सफर कर रहे अधिकारियों की यात्री मजदूर थे। मध्य प्रदेश में 36% पदों पर होने थे SC/ST अधिकारी कर्मचारी। मंत्रालय में 85% पदों पर काबिज। कैसे मिलेगा प्रमोशन? मध्य प्रदेश में प्रमोशन का मुद्दा गरमाया हुआ है। प्रमोशन के नियमों का ड्राफ्ट सामने आ चुका है। प्रमोशन में आरक्षित वर्ग को 36% आरक्षण दिया जाना है। मंत्रालय समेत लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन और ग्रामीण यांत्रिकी जैसे विभागों में 85% तक उच्च पदों पर आरक्षित वर्ग के अधिकारी सदस्य हैं। दूसरे विभागों में 42% पद आरक्षित वर्ग के कर्मचारी से भरे हैं। ऐसे में आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के कर्मचारियों को प्रमोशन देने में परेशानी आ रही है। मध्य प्रदेश में जानिए किन 22 गाँव में नहीं मनाई जाएगी दिवाली, जानिए क्यों। देश भर में दिवाली के जश्न की तैयारियां की जा रही है। मध्य प्रदेश में भी दिवाली के उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। बाजारों में जमकर खरीदारी होने लगी है, यानी हर तरफ उत्सव का माहौल है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश के 22 गांव में इस बार दिवाली नहीं मनाई जाएगी। खास बात यह है कि यह निर्णय ग्रामीण ने लिया है। इस दौरान दिवाली पर न तो किसी के घर में दिए जलेंगे और न ही कोई लक्ष्मी माँ का पूजन करेगा। मध्य प्रदेश में 2023 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने पर विचार कर रहा है आदिवासी संगठन। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में महज 1 साल रह जाने के बावजूद एक आदिवासी संगठन ने अपने बैनर तले यह चुनाव लड़ने की योजना की घोषणा की है और अगली सरकार के गठन में अपनी भूमिका निभाने के लिए कुल 230 में से 80 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह आदिवासी युवा संगठन है, जैस ने भारतीय जनता पार्टी शासित मध्य प्रदेश 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अपने उम्मीदवार उतारने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश में पटाखा फोड़ने पर लगा प्रतिबंध, कलेक्टर का आदेश जारी। देश भर में दिवाली का पर्व शुरू हो चुका है। कई जगहों से पटाखों की आवाज़ भी आने लगी है। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी कर ग्वालियर में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया। इस आदेश के प्रतिबंध लगाने का कारण वायु गुणवत्ता को बेहद खराब बताया है। वहीं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पहला हवाला भी दिया गया है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिरों में जानिए कैसे मनाई जाती है दिवाली। देश में यहां से शुरू होता है दीपोत्सव। धनतेरस के साथ ही देश भर में 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व का आगाज हो चुका है। लोग उत्साह के साथ दिवाली के तैयारियों में जुटे हैं। तीज त्योहारों की रौनक मंदिरों में एक अनूठा रंग भरती है और अगर मौका दिवाली की हो तो फिर इसकी बात ही कुछ और है। मध्य प्रदेश के हजारों मंदिरों में इस मौके पर आकर्षक विद्युत साज सज्जा जाती है, तो वहीं भगवान की विशेष पूजा और श्रृंगार भी किए जाते हैं। बताते चले कि प्रदेश में 3 प्रसिद्ध मंदिरों में दिवाली का पर्व मनाया जाता है। हिंदी में MBBS की पढ़ाई के विरोध में कितना दम। हमारे भारत देश में जहां अक्सर हर घटना का राजनीतिकरण हो जाता है, वहीं मध्य प्रदेश में हिंदी में MBBS कोर्स की शुरुआत एक बड़ी रोचक चर्चा का विषय बन गई है। इससे पहले ही हम मुद्दों पर विचार कर एक के बात तो तय है कि हिंदी भारत में सबसे बड़े भूभाग में बोले जाने वाली भाषा है, जिसे 2/3 लोग बोल व समझ सकते हैं। उधर मात्र 6% लोगों को अंग्रेजी जैसे तैसे बोलने आती है। जाहिर है कि बहुत से मेडिकल छात्र इस 94% जनता का भाग है, जिसे अंग्रेजी का ज्ञान लगभग न के बराबर है। इस कारण मेधावी होने के बावजूद वे पाठ्यक्रम को समझने के लिए हर समय जूझते रहे हैं। खूबसूरती से लबरेज है मध्य प्रदेश का सागर। अपनी छुट्टियों की बकेट लिस्ट में ये शहर जरूर शामिल। मध्य प्रदेश भारत का दिल है। यह मौजूदा पुरानी रहस्यमयी जगह देखने और उनके बारे में जानने के लिए दुनिया भर के सैलानी आते हैं।
आप भी कई बार एमपी के सैर पर निकले होंगे, लेकिन क्या आपने सागर की खूबसूरती देखी है? अगर नहीं तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। सागर मध्य प्रदेश की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। यहाँ एक बार आने के बाद कोई भी यहीं का होकर रह जाता है। अगर आप छुट्टियाँ एंजॉय करना चाहते हैं तो अपने ट्रिप के बकेट लिस्ट में एक नाम सागर का भी जोड़ लें और जब भी सागर पहुँचे इन जगहों का एक्सप्लोर करें। फसल बीमा योजना में नवाचार के लिए मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय पुरस्कार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मध्य प्रदेश द्वारा तकनीकी का बेहतर उपयोग कर किसानों को अधिकारियों लाभ पहुंचाने के कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। योजना में किसानों को लाभान्वित करने में प्रदेश अव्वल है। केंद्र सरकार ने किसानों को योजना से लाभान्वित करने के लिए मध्य प्रदेश के नवाचार की सराहना करते हुए उत्कृष्टता प्रमाण पत्र प्रदान किया है। केरल के कोच्चि में 8वें राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन में राज्य सरकार की ओर से पुरस्कार मध्य प्रदेश की संचालक कृषि श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने प्राप्त किया। प्रधानमंत्री आवास योजना में LIG और EWS को लेकर आई अपडेट खबर। अपने घर पर सपना संयोजे 4.5 लाख लोगों को कल ही PM आवास योजना के तहत गृह प्रवेश कराया गया। इस कार्यक्रम में PM मोदी और मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए, लेकिन प्रदेश के इटारसी में PM आवास योजना के हाल बेहाल हो रहे हैं। यहाँ कई आवास अधूरे पड़े हैं, वहीं कई लोगों को PM आवास योजना की तीसरी किस्त भी नहीं मिली है। बार मौसम से बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान, बदलेगा मौसम, जानिए किन क्षेत्रों में बूंदाबूंदी की संभावना। ओस कोहरे सहित गुलाबी ठंड की दस्तक, जाने पूर्वानुमान। बंगाल की खाड़ी में अब निम्न दाब का क्षेत्र निर्मित हो चुका है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जल्द ही इससे डिप्रेशन में बदलने की संभावना जताई जा रही है, जिसका असर राज्य के देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी आकाश में बादल छाए रहेंगे। डिप्रेशन में बदलने के साथ ही यह चक्रवाती तूफान रूप में परिवर्तन होगा। खबर खेल जगत से, मेलबर्न में दिवाली की धूम। विराट कोहली ने आखिरी ओवर में भारत को जिताया, पिट गया पाकिस्तान। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से मात दी। रविचंद्रन अश्विन ने आखिरी बॉल पर 1 रन बनाकर भारत को जीत दिलाई। पाकिस्तान ने भारत को जीत के लिए 160 रनों का टारगेट दिया था। विराट कोहली की कमाल की पारी से दम पर टीम इंडिया ने इस मैदान में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है।